बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री अवध बिहारी लाल की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। बंदौ सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। YouTube के माध्यम से सुन रही सभी भक्तजनों को, सभी प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। भक्तों, कल आपने सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में रहकर अनेक प्रकार के सुहावने मन भावने चरित्र कर रहे हैं। कल आपने जयंत की मूर्खता का वर्णन सुना कि प्रभु श्री राम जी के बल का अनुमान लगाने के लिए इंद्र का पुत्र जयंत किस प्रकार की मूर्खता करता है। भक्तों, प्रभु श्री राम जी को माता सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ रहते हुए चित्रकूट में काफी दिन हो गए। प्रभु श्री राम जी मन में विचार करने लगे कि चित्रकूट में अब सभी लोग जान गए हैं कि चित्रकूट में हमारा निवास है। इस वजह से यहाँ पर लोगों की भीड़ भाड़ भी बहुत हो गई है। इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मन में विचार किया कि अब कहीं आगे चला जाए। तब प्रभु श्री राम जी मुनि अत्रि जी के आश्रम की तरफ चलते हैं। जैसे ही मुनि अत्रि जी को यह समाचार मिलता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी को आते हुए देखकर मुनि अत्रि जी उठकर दौड़ते हैं। प्रभु श्री राम जी आतुर होकर उन्हें उठाते हैं, उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री राम जी को उठाकर मुनि जी हृदय से लगा लेते हैं। दोनों के प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। दोनों की ही आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। प्रभु श्री राम जी के रूप को देखकर मुनि अत्रि जी के नेत्र शीतल हो रहे थे। मुनि अत्रि जी प्रभु श्री राम जी को आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले जाते हैं। उन्हें उचित आसन पर बिठाकर उन्हें भोजन कराते हैं। मुनि अत्रि जी की पत्नी वह भी प्रभु श्री राम जी और सीता जी को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है। सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के पैर पकड़कर उनको प्रणाम करती हैं।
अनुसुईया जी सीता जी को आशीर्वाद देकर बिठा लेती हैं। अनुसुईया जी सीता जी को ऐसे कुछ दिव्य वस्त्र और ऐसे कुछ आभूषण देती हैं कि उन वस्त्रों की और उन आभूषणों की यह खासियत थी कि वह नित्य ही नए, निर्मल और सुहावने रहते थे। वह कभी भी गंदे नहीं होते थे। फिर ऋषि पत्नी अनुसुईया जी सीता जी के बहाने ही स्त्री जाति को वह जो ज्ञान का उपदेश देती हैं वह सुनिए। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रदे सब सुनु राजकुमारी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रदे सब सुनु राजकुमारी। अमिति दानी भरता व्यय देहि, अदमिषु नारी जो सेवन तेहि। अनुसुईया जी कहती है कि माता पिता भाई बंधु सभी हित करने वाले होते हैं, परंतु इनकी एक सीमा है। यह एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं, परंतु पति तो असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो अपने पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्मे मित्र अरु नारी, आपद काले परकीये चारी। धीरज धर्मे मित्र अरु नारी, आपद काले परकीये चारी। धैर्य की, धर्म की, मित्र की और स्त्री की। भक्तों, इन चारों की परीक्षा आपत्ति के समय, विपत्ति के समय, जब आपका समय बुरा चल रहा हो उस समय ही होती है। अच्छे समय में तो सभी मित्र बन जाते हैं। सच्चा और अच्छा मित्र वही है जो आपके बुरे समय में आपके काम आए। बुरे समय में आपका सहायक बने, वही सच्चा मित्र है। बुरे समय में आपका साथ दे, वही अच्छी स्त्री है। बुरे समय में आप अधर्म का रास्ता न अपनाएं, वही धर्म है। बुरे समय में आपका धीरज ना खोए, वही धैर्य है। माता अनुसुईया जी कहती हैं कि पति कैसा भी हो, पति चाहे बूढ़ा हो, रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा हो, बहरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, पति का अपमान करने से स्त्री यमलोक में जाती है। यमलोक में जाकर अनेक प्रकार के दुख भोगती है। इसीलिए शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना ही स्त्री का धर्म है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री का यही एक धर्म है
स्त्री के लिए यही एक व्रत है, स्त्री के लिए यही एक नियम है। पति की सेवा। माता अनुसुईया जी पतिव्रत्या स्त्रियों के बारे में कुछ बताती हैं, ध्यान से सुनिए। कहती हैं कि संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्री हैं। पहली उत्तम श्रेणी की, दूसरी मध्यम श्रेणी की, तीसरी निम्न श्रेणी की और चौथी अधम श्रेणी की। उत्तम श्रेणी की पतिव्रता उसको कहोगे जो पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के विषय में स्वप्न में भी नहीं सोचती। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता उस स्त्री को कहोगे जो अपने से बड़े को पिता के समान, अपने बराबर के समान और अपने से छोटे को पुत्र के समान मानती हो। निम्न श्रेणी की उसको कहोगे जो धर्म का चिंतन करके कुल की और समाज की प्रतिष्ठा को समझकर कुछ बची रहती है। और अधम स्त्री उसे कहोगे जिसके मन में पाप का चिंतन चलता रहता है, परंतु अवसर न मिलने के कारण पतिव्रता बनी रहती है। पति को धोखा देती है, पराये पुरुष से प्रेम करती है, ऐसी स्त्री को अधम स्त्री कहोगे। ऐसी स्त्री 100 कल्प तक नरक में पड़ती है। ऐसी स्त्री क्षण भर के सुख के लिए करोड़ों जन्मों में दुख को सहती है। ऐसी स्त्री के समान अभागी कौन होगी। ऐसी स्त्री जो छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को नहीं अपनाती है, जो पति से विरोध करती है, वह स्त्री जहां भी जाकर जन्म लेती है वहीं फिर अगले जन्म में विधवा हो जाती है। भक्तों, यह बात यहाँ ध्यान देने योग्य यह है कि माता अनुसुईया जी ने स्त्री जाति को तो उपदेश दिया, परंतु भक्तों यह बातें पुरुषों पर भी लागू हैं। पुरुषों को भी इन बातों का अनुसरण करना चाहिए। पुरुषों को भी जो अपने से बड़ी स्त्री हो उनको माता के रूप में देखना चाहिए, जो अपने से बराबर की स्त्री हो उसको बहन के रूप में देखना चाहिए, और जो अपने से कम उम्र की स्त्री हो उसको बेटी के रूप में देखना चाहिए। भक्तों, 2 मिनट का नाम संकीर्तन करेंगे और उसके बाद हम यहीं विश्राम लेंगे। मुरली माधव
सब माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। जय मुरली माधव श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल